मुंबई में हाजी मस्तान का भी एक दौर था। एक दौर करीम लाला का भी था। छोटा राजन और डैडी यानी अरुण गवली का भी जमाना आमची मुंबई ने देखा है और डी कंपनी के हाथों कितनों को खल्लास होते देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सताम करीम। दाऊद की उल्टी गिनती शुरू, अब क्राइम का सिर्फ एक ही सेंस, बिश्नोई लॉरेंस। गैंग्स ऑफ मुंबई की कहानी में आज सभी किरदार होंगे। इन किरदारों के नए सरदार यानी लॉरेंस और उसके भाई अनमोल बिश्नोई भी। लेकिन काउंटडाउन की शुरुआत आज हाजी मस्तान से। ये मुंबई है, आमची मुंबई। कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं, दौड़ता भागता है। माया नगरी जहां ख्वाब कब हकीकत में बदल जाए और हकीकत कब मिट्टी में मिल जाए पता ही नहीं चलता। टी सीरीज के सुप्रीमो गुलशन कुमार की हत्या का वो सीन आज भी लोग कहां भूले हैं। कैसेट किंग को रातों रात दाऊद के शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन ये मुंबई के रक्त चरित्र का सिर्फ एक खूनी किस्सा नहीं, यहाँ तो किस्से हर रोज परवान चढ़ते हैं और हर रोज दफन होते हैं। लॉरेंस का किस्सा तो अब शुरू हुआ, लेकिन आज से करीब 64 साल पहले वो दौर था हाजी मस्तान का। आज मुंबई समेत हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन उस दौर में क्राइम का सिर्फ एक ही सुल्तान था और वो था हाजी मस्तान। मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। जिस दाऊद इब्राहिम की बात के दौर में मुंबई में तूती बोलती थी, वो हाजी मस्तान के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखता था। लेकिन भौकाल सिर्फ मस्तान का ही नहीं था। इसी मुंबई ने छोटा राजन का भी जमाना देखा है और अरुण गवली का भी। लेकिन अब लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई के सामने ये लोग बौने पड़ गए हैं। बात बीते हफ्ते की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजल्स शहर में यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। पासपोर्ट पर उसका नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिस कंपनी के दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफसर को शक हुआ। इसी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तब ये खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी अनमोल बिश्नोई। अमेरिका जाने के लिए उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। जूनियर लॉरेंस का हो सकता है खात्मा। अनमोल बिश्नोई का हवाई जहाज में एनकाउंटर। क्या अनमोल को बचा लेगा लॉरेंस बिश्नोई? साबरमती जेल में आज रात हो सकता है कुछ बड़ा। जूनियर लॉरेंस पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल, सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर शूट आउट और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई की भूमिका की भी एफबीआई को जानकारी सौंपी गई। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट की ये जानकारी दी थी कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के सिलसिले में अमेरिका में छिपकर बैठे अनमोल बिश्नोई की भूमिका को लेकर जांच जारी है। लेकिन अब कहानी फिर मुंबई की वो खौफनाक मंजर की, वो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। वो सन 1960 के दशक की मुंबई थी। तब से लेकर अगले 2 दशक यानी 80 के दशक तक हाजी मस्तान की मुंबई में तूती बोलती थी। मुंबई के सोना उगलने वाले बंदरगाहों पर मस्तान का कब्जा था। अंडरवर्ल्ड शब्द तब मुंबई में पॉपुलर नहीं हुआ था, लेकिन तब मुंबई में हाजी मस्तान ने संगठित अपराध की दुनिया को नया नाम दे दिया, पाताल लोक, अंडरवर्ल्ड। ये अकेला मस्तान नहीं था, कई और भी डॉन थे। करीम लाला भी था और वर्धा भाई यानी वरदराजन मुंदलियार भी। लेकिन तब के दौर में मुंबई के क्राइम लोक में सिर्फ एक ही सिक्का चलता था और उस सिक्के पर हाजी मस्तान का नाम लिखा था। तमिलनाडु में पैदा हुआ हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मुंबई आ गया। पहले साइकिल की दुकान खोली और फिर डॉग पर कूली बन गया। लिहाजा अब बहस फिर से चल पड़ी है, कौन है मुंबई का नया क्राइम किंग? कौन है वो जिससे अब दाऊद भी पनाह मांगता है? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई है जिसने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करवाई, जिसके गिरोह पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल का इल्जाम है?
जो खुलेआम बॉलीवुड के नंबर 1 खान सलमान खान को मारने की धमकी दे चुका है, या ये वो सिर्फ एक ट्रेलर है? असली पिक्चर अभी बाकी है। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।